आज डे 8 है, ठीक है ना, 8वां दिन है। और 8वें दिन को हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस से कल हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था, ठीक है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से बोलेंगे इसको हमने सीखा था। और आज हम सीखने वाले हैं इसको निगेटिव में, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में। तो इसकी आईडी क्या थी, ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ और ते हूँ। ये प्रेजेंट इन्फिनिट की क्या होती है, आईडी होती है, ठीक है ना। इस तरह से कैरी करता है। इसकी मीनिंग जो होगी ता है, ती है, ते है, ताहूँ और तेहूँ के रूप में होगा, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, मेन वर्ब लगता है, और उसके साथ एस या ई एस लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बनवाए थे हम, सब्जेक्ट के साथ V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 का यूज किसके साथ हुआ था, आई वी दे यू, इनके साथ V1 का यूज हुआ था। किसका यूज हुआ था, V1 का हुआ था। और इसके साथ V5 का हुआ था, जिसमें एस ई एस हमने बोला था, ही सी इट नेम और सिंगुलर के साथ, ठीक है ना। हमने क्या बोला था, एस या ई एस लगा करके इसको बोला था, ठीक है। आज निगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। और निगेटिव सेंटेंस में जो इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट के साथ डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डू या डज, यहाँ से ये रूल्स जानना है कि डू या डज का प्रयोग कहाँ पे होता है, मतलब डू नॉट और डज नॉट का यूज कहाँ करेंगे, डू नॉट और डज नॉट का यूज कहाँ करेंगे। तो हमारे पास सब्जेक्ट तो वही है, ही सी इट नेम सिंगुलर, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, डज नॉट। और डज नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होता है डजंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम अभी इसे डज नॉट के साथ बोलेंगे, फिर डजंट के साथ बोलेंगे, ठीक है। दोनों सेम ही है। इंग्लिश को फास्ट करने के लिए हम डजंट का यूज करते हैं, ठीक है ना। डज नॉट ना बोल करके सीधे बोलेंगे डजंट, ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं। यहाँ पर आई वी दे यू प्लूरल के साथ किसका यूज करना है, डू नॉट का करना है। और डू नॉट के स्थान पर इसे फास्ट करने के लिए हम डोंट का यूज करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, ही सी इट नेम और सिंगुलर के साथ किसका यूज है, डज नॉट का है। और जबकि आई वी दे यू प्लूरल के साथ डू नॉट का या डोंट बोल सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर पहला सेंटेंस है, जैसे मान लो एक सेंटेंस बनाएं कि वह जाता है, दोनों बना देते हैं पहले, वह जाता है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, वह, और जाने का काम करता है, तो सब्जेक्ट ही है ना, और जाता है गो। और गो के साथ क्या लगाना है, एस ई एस लगता है, तो इसमें कल प्रैक्टिस कराई जा चुकी है, इसे बोलेंगे गोज, है ना, तो ही गोज। नेगेटिव यदि इसका बनाते हैं तो सब्जेक्ट हमारा ही है, और इसके साथ क्या लगना है, यहाँ पे डज नॉट का यूज होना है, ठीक है ना, डज नॉट। और मेन वर्ब क्या है, गो है, ठीक है। तो क्या हो गए ये, ही डज नॉट गो, ठीक है। इसको शॉर्टकट के रूप में बोल रहे हैं, जैसे दिया है यहाँ पे, शॉर्ट कर दो, ही डजंट गो। क्या हो गया, ही डजंट गो, ठीक है। तो इसको हमने बना दिया। तो यहाँ पर सी भी होगा, सी के साथ में भी वही डज लगने वाला है, डज नॉट। जहाँ पर एस एस का यूज हुआ वहाँ पर डज नॉट का यूज होना है। इट के साथ भी होना है। और किसी का नाम यदि जैसे यहाँ पर अंश दिया है तो अंश के साथ भी होगा। और गर्ल क्या है, नाउन है, तो द गर्ल सिंगुलर नाउन है, द गर्ल डज नॉट, ठीक है ना। यहाँ पर आई के साथ मैं बोलता हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आई स्पीक। इसके साथ बोला गया है V1 का यूज होना है, और यहाँ पर एस इसका प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो सीधे सीधे एक्शन लिखना है, वो भी फर्स्ट फॉर्म में। तो आई स्पीक। नेगेटिव में बनाएंगे तो आई डू नॉट स्पीक। फास्ट बोलने के लिए आई डोंट स्पीक, आई डोंट स्पीक। तो आई डू नॉट स्पीक और आई डोंट स्पीक दोनों एक ही है, ठीक है। तो इस पर प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव प्रैक्टिस कर लो। वह जाता है, ही गोज। वह आता है, वह बैठता है, वह दौड़ता है, वह बोलता है, वह कहता है,
वह बताता है, वह बात करता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह अध्ययन करता है, वह सीखता है। वह जाती है, शी गोज। वह आती है, वह बैठती है, वह दौड़ती है, वह बोलती है, वह कहती है, वह बताती है, वह बात करती है, वह पढ़ती है, वह लिखती है, वह अध्ययन करती है, वह सीखती है। यह जाता है, इट गोज। यह आता है, इट कम्स। यह बैठता है, यह दौड़ता है, यह बोलता है, यह कहता है, यह बताता है, यह बात करता है, यह पढ़ता है, यह लिखता है, यह अध्ययन करता है और यह सीखता है। सबके साथ ऐसे इसका यूज किया है ना, मतलब हमने ऐसे या ईएस का प्रयोग किया है एक्शन के साथ। अंश जाता है, अंश गोज। अंश आता है, अंश बैठता है, अंश दौड़ता है, अंश बोलता है, अंश कहता है, अंश बताता है, अंश बात करता है, अंश पढ़ता है, अंश लिखता है, अंश अध्ययन करता है, अंश सीखता है। क्लियर है? लड़की जाती है, गर्ल गोज, है ना। इसके साथ मैंने बोला था दा का यूज करना है, द गर्ल गोज। ठीक है, तो लड़की जाती है, द गर्ल गोज। लड़की आती है, लड़की बैठती है, लड़की दौड़ती है, लड़की बोलती है, लड़की कहती है, लड़की बताती है, लड़की बात करती है, लड़की पढ़ती है, लड़की लिखती है, लड़की अध्ययन करती है, लड़की सीखती है, लड़की गाली देती है। द गर्ल्स अब्यूज। ठीक है, अब ये समझ में आ गया ना। इसके साथ हमने क्या किया, ऐसी इसका प्रयोग किया। इसको निगेटिव बनाओ। निगेटिव के लिए क्या बोला गया इसमें, डज नॉट। डज नॉट बोला गया ना, तो वह नहीं जाती है। एक मिनट यहाँ से करो। वह नहीं जाता है, वह नहीं आता है, वह नहीं बैठता है, वह नहीं दौड़ता है, वह नहीं बोलता है, वह नहीं कहता है, वह नहीं बताता है, वह नहीं बात करता है, वह नहीं बोलता है, वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं लिखता है, वह नहीं अध्ययन करता है, वह नहीं सीखता है। तो इसके साथ क्या बोला, डज नॉट और एक्शन। ठीक है ना, इसके साथ ऐसे तो नहीं लगा है ना। ऐसे ही किस में लगा था, अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसमें नहीं लग रहा है। ठीक है, वह नहीं जाती है, शी डज नॉट गो। वह नहीं आती है, वह नहीं बैठती है, वह नहीं दौड़ती है, वह नहीं बोलती है, वह नहीं कहती है, वह नहीं बताती है, वह नहीं पढ़ती है, वह नहीं लिखती है, वह नहीं अध्ययन करती है, वह नहीं सीखती है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, डज नॉट का यूज किया किसके साथ, सी के साथ, है ना। वह यह नहीं आता है, कम। यह नहीं जाता है, इट डज नॉट गो। यह नहीं बैठता है, यह नहीं दौड़ता है, यह नहीं बोलता है, यह नहीं कहता है, यह नहीं बताता है, यह नहीं बात करता है, यह नहीं पढ़ता है, यह नहीं लिखता है, यह नहीं अध्ययन करता है, यह नहीं सीखता है। मतलब इट के साथ भी इसका यूज हो गया। ठीक है, जैसे अंश नहीं जाता है, अंश डज नॉट गो। अंश नहीं आता है, अंश नहीं बैठता है, अंश नहीं बोलता है, अंश नहीं सीखता है, अंश नहीं कहता है, अंश नहीं पूछता है, अंश नहीं लिखता है, अंश नहीं पढ़ाता है, अंश नहीं लिखता है, अंश अध्ययन नहीं करता है, अंश नहीं कहता है। से, ठीक है। लड़की नहीं आती है, द गर्ल डज नॉट कम। ठीक है, लड़की नहीं जाती है, गो। लड़की नहीं बोलती है, लड़की नहीं कहती है, लड़की नहीं बोलती है, लड़की नहीं पढ़ती है, लड़की नहीं लिखती है, लड़की अध्ययन नहीं करती है,
और लड़की नहीं सीखती है। समझ में आ गया ना? इसको अब डजंट के साथ बोलना है, ठीक है ना, ही सी के साथ इसका यूज करना है, ठीक है ना। जैसे वह नहीं जाता है, ही डजंट गो, वह नहीं आता है, वह नहीं बोलता है, वह नहीं कहता है, वह नहीं पूछता है, वह नहीं खेलता है, वह नहीं नाचता है, वह स्कूल नहीं जाता है, वह यहाँ नहीं आता है, वह इंग्लिश नहीं बोलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह नहीं पढ़ाता है, वह नहीं पूछता है, वह नहीं नाचता है। डजंट का बन जाएगा यूज, ठीक है। डजंट कैसे बोलना, डज नॉट को ही डजंट बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आई वी दे यू और प्लूरल के साथ, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म ये भी दिया है और गर्ल्स भी क्या है, प्लूरल। तो इनके साथ हमें क्या करना है, डू नॉट का यूज करना है, ठीक है। एक बार डोंट का करेंगे, ठीक है। डू नॉट का पहले करना है, जैसे मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो, ठीक है, आई डू नॉट गो। हम नहीं जाते हैं, मैं नहीं आता हूँ, मैं नहीं बैठता हूँ, मैं नहीं दौड़ता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं नहीं बताता हूँ, मैं बात नहीं करता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ, मैं अध्ययन नहीं करता हूँ, मैं नहीं सीखता हूँ। हम नहीं जाते हैं, हम नहीं आते हैं, कम, हम नहीं आते हैं, वी डू नॉट कम। हम नहीं बैठते हैं, हम नहीं दौड़ते हैं, हम नहीं बोलते हैं, हम नहीं कहते हैं, हम नहीं पूछते हैं, हम बात नहीं करते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं, हम नहीं लिखते हैं, हम अध्ययन नहीं करते हैं, हम नहीं सीखते हैं, हम नहीं नाचते हैं, हम इंग्लिश नहीं सीखते हैं, हम वहाँ नहीं जाते हैं, वे नहीं आते हैं, वे नहीं आते हैं, दे डू नॉट कम, ठीक है। वे नहीं जाते हैं, डू नॉट गो। वे नहीं बैठते हैं, दे डू नॉट सिट। वे नहीं बोलते हैं, वे नहीं दौड़ते हैं, वे नहीं कहते हैं, वे नहीं बोलते हैं, वे नहीं पूछते हैं, वे बात नहीं करते हैं, वे नहीं पढ़ाते हैं, वे नहीं पढ़ते हैं, वे इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वे वहाँ नहीं जाते हैं, वे यहाँ नहीं आते हैं, वे इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वे प्रश्न नहीं पूछते हैं, वे नहीं नाचते हैं, वे गाना नहीं गाते हैं, वे नहीं पढ़ते हैं। दे के साथ डू नॉट स्टडी, ठीक है। तुम या आप, ठीक है। आप नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो। आप नहीं आते हो, आप नहीं बैठते हो, आप नहीं दौड़ते हो, आप नहीं बोलते हो, आप नहीं कहते हो, आप नहीं बताते हो, आप बात नहीं करते हो, आप नहीं पढ़ते हो, आप नहीं लिखते हो, आप अध्ययन नहीं करते हो, आप नहीं सीखते हो, ठीक है। आप इंग्लिश नहीं सीखते हो, यू डू नॉट लर्न इंग्लिश, ठीक है। अंश एंड मनीष, कोई भी नेम हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। दो लोग हैं और इसके साथ हमें किसका यूज करना है, डू नॉट या डोंट बोलेंगे, ठीक है। तो डू नॉट बोल रहे हैं, जैसे अंश और मनीष नहीं जाते हैं, अंश एंड मनीष डू नॉट गो, ठीक है। अंश और मनीष नहीं आते हैं, अंश और मनीष नहीं खेलते हैं, अंश और मनीष नहीं बोलते हैं, अंश और मनीष बात नहीं करते हैं, अंश और मनीष इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, डू नॉट रीड इंग्लिश। अंश और मनीष अध्ययन नहीं करते हैं, अंश और मनीष इंग्लिश नहीं सीखते हैं, लर्न इंग्लिश, ठीक है। क्लियर है। अंश एंड मनीष। आगे दिए गर्ल्स, ठीक है। लड़कियां नहीं जाती हैं, गर्ल्स डू नॉट गो। लड़कियां नहीं आती हैं,
लड़कियां नहीं बैठती हैं। The girls do not sit. लड़कियां नहीं दौड़ती हैं। The girls do not run. लड़कियां नहीं बोलती हैं। The girls do not speak. लड़कियां नहीं कहती हैं। The girls do not say. लड़कियां बात नहीं करती हैं। The girls do not talk. लड़कियां नहीं पढ़ती हैं। The girls do not read. लड़कियां नहीं लिखती हैं। The girls do not write. लड़कियां अध्ययन नहीं करती हैं। The girls do not study. लड़कियां नहीं सीखती हैं। The girls do not learn. क्लियर है? ठीक है ना? तो यहाँ पर आई के साथ हमने क्या बोला, डू नॉट बोला, वी के साथ भी डू नॉट बोला, दे के साथ भी डू नॉट बोला, यू के साथ भी, इसके साथ प्लूरल जो फॉर्म आ रहा था उसके साथ भी हमने क्या बोला, डू नॉट बोला। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं एक बार डोंट। ठीक है, किसके साथ, आई वी दे यू के साथ। ठीक है, मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो। मैं नहीं पढ़ता हूँ, I don't read. मैं नहीं खेलता हूँ, I don't play. मैं नहीं पूछता हूँ, I don't ask. मैं बात नहीं करता हूँ, I don't speak. मैं नहीं पढ़ाता हूँ, I don't मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, I don't go there. मैं क्रिकेट नहीं खेलता I हूँ, don't play. मैं नहीं पूछता हूँ, I don't ask. मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, I don't speak. मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, I don't go there. मैं यहाँ नहीं आता I हूँ, don't come here. मैं नहीं पढ़ाता हूँ, I don't teach. मैं नहीं पूछता I हूँ, don't ask. मैं नहीं नाचता I हूँ, don't dance. तुम नहीं आते हो, You don't come. यू डोंट कम, तुम नहीं जाते हो, You don't go. तुम नहीं बोलते हो, You don't speak. तुम नहीं पूछते हो, You don't ask. तुम नहीं गाते हो, You don't ask. तुम नहीं खाते हो, You don't. तुम नहीं पढ़ते हो, You don't. तुम नहीं पूछते हो, You don't ask. तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, You don't speak English. तुम इंग्लिश नहीं सीखते हो, You don't learn English. तुम वहाँ नहीं जाते हो, You don't go there. तुम यहाँ नहीं आते हो, You don't come here. तुम गाली नहीं देते हो, You don't abuse. यू डोंट एब्यूज। ठीक है, तुम नहीं दौड़ते हो, You don't run. तुम नहीं कहते हो, You don't sit. तुम नहीं बताते हो, You don't act. वे नहीं आते हैं, They don't come. वे नहीं जाते हैं, वे नहीं बोलते हैं, वे नहीं पूछते हैं, वे नहीं खेलते हैं, वे नहीं पढ़ाते हैं, वे नहीं नाचते हैं, They don't ask. दे डोंट डांस। ठीक है, वे नहीं बात करते हैं, They don't. वे इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, They don't read. रीड इंग्लिश, वे नहीं लिखते हैं, They don't write. वे अध्ययन नहीं करते They हैं, don't study. वे नहीं सीखते हैं। They don't learn. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, हम नहीं बोलते हैं, We don't speak. हम नहीं बोलते हैं, We don't speak. हम नहीं पूछते हैं, हम नहीं खाते हैं, हम वहाँ नहीं जाते हैं, हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं।